दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरुदेव पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के अनुसार बताएंगे कि यदि आपके घर में लक्ष्मी का निवास नहीं है, घर में खुशियां नहीं रहती हैं, हमेशा आर्थिक तंगी बनी रहती है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, पति पत्नी में हमेशा क्लेश होता है और आप परेशान हो जाते हैं और आप समझ नहीं पाते हैं कि यह सभी समस्याएं घर में क्यों चल रही हैं, लक्ष्मी जी आपसे क्यों रुष्ट हैं, तो आज की इस वीडियो में हम आप पूज्य गुरुदेव जी के अनुसार बताएंगे कि घर में यह सभी समस्याएं क्यों होती हैं और इनका सही उपाय क्या है, क्या करना चाहिए जिससे कि घर में माँ लक्ष्मी का निवास हो, जीवन में सुख शांति बनी रहे, कभी भी क्लेश ना हो और घर की सभी समस्याएं दूर हो जाएं। तो इसका पूज्य गुरुदेव जी ने अपनी ही कथा में बहुत अच्छा सा उपाय बताया है। गुरु जी की कथा सुनने के बाद मैं आपको यह उपाय अच्छे से बता रहा हूँ। गुरु जी ने अपनी कथा में सबसे पहली एक बात यह कही है कि हर स्त्री अपने घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में रहन सहन के संस्कार होते हैं उस घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती हैं। इसी के साथ गुरु जी ने बताया है कि यदि घर में वास्तु दोष होता है तो उस घर में हमेशा पैसों की किल्लत बनी रहती है। घर में धन आता है लेकिन कहाँ खर्च हो जाता है पता ही नहीं लगता। इसलिए हमें घर की हर छोटी बात का विशेष ध्यान देना चाहिए, हर वो काम करना चाहिए जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। गुरुजी ने सबसे पहला उपाय घर के मुख्य द्वार के संबंध में बताया है। गुरुजी ने कहा है कि घर में नकारात्मक या सकारात्मक ऊर्जा दोनों का प्रवाह घर के मुख्य द्वार से ही होता है। गुरुजी ने बताया है कि बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनका मुख्य द्वार बाहर की ओर खुलता है, तो यह वास्तु दोष की दृष्टि से सबसे गलत माना जाता है। जिनका भी मुख्य द्वार घर के बाहर की ओर खुलता है तो उसी के साथ माँ लक्ष्मी भी बाहर की ओर चली जाती हैं। ऐसा दरवाजा घर में वास्तु दोष उत्पन्न करता है। इसी के साथ गुरुजी ने बताया है कि घर के मुख्य द्वार पर कोई भी पेड़ या खंभा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस पेड़ या खंबे की छाया आपके घर पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि हमेशा अपने घर के मुख्य द्वार पर हमेशा एक स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ होना चाहिए या फिर घर के मुख्य द्वार में एक पंचमुखी हनुमान जी का चित्र होना चाहिए। इससे आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रभाव नहीं डाल पाती। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि घर के वास्तु दोष को दूर करने के लिए घर के आंगन में या घर के आसपास कहीं भी एक तुलसी का पौधा जरूर होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखें कि वह तुलसी का पौधा सूखे ना, उसमें नियमित जल अर्पित करें। उससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी और साथ ही साथ घर में माँ लक्ष्मी निवास करने लगेंगी। तीसरी बात जो गुरुजी ने कही है, आपके घर में कोई ऐसा बर्तन नहीं होना चाहिए जो लीकेज हो, अर्थात उसमें छेद हो और पानी चूता रहता हो। जैसे कि बाल्टी हो गया या कोई बर्तन है तो उसे आपको तुरंत ही ठीक करवा लेना चाहिए। अक्सर घरों में देखा जाता है कि जो नल की टोटी होती है उससे पानी अक्सर चूता रहता है, तो यह सभी चीज़ें घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। इन सभी के कारण घर में पैसा रुकता नहीं है और माँ लक्ष्मी भी उस घर को छोड़कर चली जाती हैं। इसके बाद गुरुजी ने लक्ष्मी प्राप्ति का और घर में सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा टोटका बताया है। गुरुजी ने कहा है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर जो पायदान रखते हैं उसमें आपको एक फिटकरी के टुकड़े से आपको एक छोटा सा उपाय करना है। सबसे पहले गुरुजी ने कहा है कि अपने घर का जो पायदान है वह हमेशा एकदम साफ स्वच्छ करके रखना चाहिए, कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वहीं से माता लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश होता है। और यदि घर के मुख्य द्वार पर गंदगी होती है तो माँ लक्ष्मी घर में प्रवेश ना करने के बजाय वापस लौट जाती हैं, तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद गुरुजी ने कहा है कि आपको बाजार से थोड़ा सा फिटकरी लेकर के आना है और उसे आपको पीस लेना है, पीस करके एक पाउडर जैसा बना लेना है और उसे किसी सफ़ेद रंग के कपड़े में आपको बिल्कुल थोड़ा सा फिटकरी आपको बांध लेना है। ज़्यादा बड़ी आपको पोटली नहीं बनानी है, बिल्कुल छोटी सी आपको बनानी है। और इसके बाद आपको उसी फिटकरी को आपको क्या करना है, आपको शाम के समय अपने घर के पायदान के नीचे बीचों बीच आपको उसे रख देना है। ऐसा करने से घर के मुख्य द्वार का जो वास्तु दोष है वह ठीक हो जाएगा, क्योंकि फिटकरी हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर खींचने का काम करता है और उसे अपने अंदर खींचकर उसे शून्य में कर देता है। इसके बाद गुरुजी ने बताया है कि ऐसा करने से जब भी आपके घर के अंदर माँ लक्ष्मी प्रवेश करेंगी तो वहीं पर स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी और आपके घर में ही अपना स्थान बना लेंगी, जिसके कारण घर में धन वैभव का आगमन होने लगेगा और घर में कभी भी कलह क्लेश पैसों की तंगी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा।
तो दोस्तों यह सभी जानकारी गुरुजी ने अपनी ही कथा में दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले ऐसी ही और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।